जब तुम्हारा मन मौन होता है, विचार थमने लगते हैं और दृष्टि भीतर लौटने लगती है, तभी विचार सुनने की अवस्था पर भ्रकुटी पर दिव्य ऊर्जा द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भ्रकुटी पर दिव्य ऊर्जा का अवतरण कब और क्या अनुभव होते हैं। जब साधक नियमित ध्यान, सुमरन, प्राणायाम, जप, मंत्र साधना करता है, उसकी एकाग्रता तीसरे नेत्र भ्रकुटी पर स्थिर होने लगती है। यह निरंतर अभ्यास करने के उपरांत ही संभव होता है। जब शरीर की निचली ऊर्जा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से होते हुए एकाग्र होती है, ऊपर की ओर उठती है, तब आज्ञा चक्र के समीप ऊर्जा का संचार तीव्र होने लगता है। जब भावनाएं और विचार शांत हो जाते हैं, तब यह ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती है। भ्रकुटी पर चुंबकीय स्पंदन, गर्माहट, चींटियों जैसा काटना और बार बार यहाँ पर टिंगलिंग होने लगती है, ऐसा रूप महसूस होता है। अपनी आंखें बंद करके देखें, हल्के से बंद करें और गहरी लंबी सांस लें और अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी दोनों भौं के बीच में एकाग्र करें, केंद्रित करें। तब आपको ये अनुभव होने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये हल्का खिंचाव या कंपन भ्रकुटी पर महसूस होता है। कभी कभी सुई चुभने जैसा झुनझुनाहट अनुभव होता है। भ्रकुटी जैसे फुदकने लगी हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बिंदु भीतर से स्पंदन हो रहा है। यह संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो रहा है। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जीवन के अंदर निरंतरता के साथ में अभ्यास करने के उपरांत ऐसे संकेत मिलते हैं, मानो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ बह रही है, ऊर्ध्वगामी होती है। यहीं पर हमारे मूलाधार में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। जब बार बार उसके ऊपर ऊर्जा का प्रवाह पड़ता है, तो दोनों ईड़ा, पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एकमिक होकर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है। तब ये स्पंदन महसूस होने लगते हैं। ऊर्जा ऊपर सिर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे सिर में हल्का या भारीपन भी महसूस होता है, घूमता भी महसूस होता है। कई साधकों के फ़ोन आए कि मैं 10 दिन किया, मेरा सर भारी होने लगा, सर में दर्द होने लगा। क्योंकि अचानक अगर देर तक आप करते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि जितनी आपकी उम्र है, इतने मिनट अगर आप ध्यान करेंगे तो कोई बेचैनी, कोई परेशानी, कोई सिर का भारीपन आपको महसूस नहीं होगा। और अगर आप एक दिन के अंदर ही कई घंटों बैठकर ये साधना करना शुरू कर देते हैं, तब ये परेशानी बढ़ने लगती है। आँखों के सामने नीला, सफ़ेद, सुनहरा, बैंगनी प्रकाश दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो हमारे चक्रों के कलर नज़र आने लगते हैं, जो शरीर के अंदर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, वो शरीर रूपी पिंड के अंदर भी मौजूद है। भीतर से अनंत स्थिरता और शांति का उदय होता है। एक एक चक्र के ऊपर मूलाधार के अंदर जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, फिर वो स्वादिष्ठान में जाती है, मणिपुर में जाती है, अनहद में जाती है,
विशुद्धि चक्र में जाती है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के अंदर ये ऊर्जा जब प्रवाहित होती है, कई तरह के अनुभव आपके जीवन के अंदर आते हैं। आज्ञा चक्र की सक्रियता का संकेत है कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्नत अवस्था, दिव्यता का अनुभव ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ऊंचे स्रोत से प्रकाश या ऊर्जा उतर रही है। कभी कभी ओम की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। घंटीनाद जैसे सूक्ष्म ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती है। देवी देवताओं के दृश्य भी नज़र आने लगते हैं। कोई तीर्थ स्थान के दृश्य भी नज़र आने लगते हैं। आपको आपके पूर्वज भी आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। साधक का अहम मैं विलीन होने लगता है। तोर मोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। तेरे मेरे का भेद खत्म हो जाता है। ये दिव्य ऊर्जा का प्रकाश उसे आनंद की अवस्था में लेकर जाता है। केवल चेतना का अनुभव नहीं है। यही स्थिति भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का प्रकट होने को कहलाती है। क्या फायदे होते हैं इस अनुभव से? आध्यात्मिक दृष्टि, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। जैसी आप कल्पना करते हैं, साक्षी भाव में अल्फा लेवल में पहुंचकर वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। मन एकाग्र और विचार शुद्ध हो जाते हैं। पवित्र पावन विचारों की तरंगे आपके चारों ओर घूमने लगती है। शरीर में प्राण शक्ति का संतुलन होने लगता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हर चीज़ बैलेंस होने लगती है। जो भी जीवन में शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, रुकावटें हैं, वो निकलने लगती है। अगर शरीर की किसी भाग के अंदर ध्यान या मेडिटेशन सुमरन के दौरान आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो उसकी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दर्द एक ऐसा दर्द है जो आपके अंदर के अवरोधों को दूर करके आपके जीवन को सुगम बनाता है। भय, क्रोध, असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाएं मिटने लगती है। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र की दिशा में चेतना ऊपर उठने लगती है। अब अपना ध्यान धीरे से भरकुटी केंद्र पर लाएं। वहाँ पर चमकता हुआ नीला प्रकाश कल्पना करें हर सांस के साथ में प्रकाश और उज्जवल होता हुआ जा रहा है। आप महसूस करते हैं कि भीतर ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ रहा है। यह ऊर्जा आपकी चेतना जागृति कर रही है। आप शांति, आनंद, प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आप सही दिशा की ओर हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से ही ये सब कुछ होता है। कई साधक फोन करते हैं कि मुझे भी ध्यान करना है, मुझे भी आप बताइए, क्योंकि सबसे पहले आपको मंत्र जाप सुमरण के द्वारा अपने शरीर को जागृत करना पड़ेगा। जब आपका शरीर जागृत हो जाएगा, शरीर में वायवी एनर्जी बनने लगेगी, फिर कुछ समय के बाद में वायवी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। क्योंकि मैं मेरी का भान नहीं रहता, बस तू ही तू है, सृष्टि का मालिक तू ही रचनाहार है, तू सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर विराजमान सत्ता है। उसका आभास आपको आपके शरीर के माध्यम से होने लगता है। क्योंकि जो जो आपकी चेतना प्रबलता के साथ में ऊपर उठने लगती है तो आपके मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब आपको स्वयं ही आपकी इंट्यूशन देने लगती है। अब मुझे क्या करना है? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर रोज़ मैं आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा दी जाएगी। धन्यवाद।